दुनिया का नक्शा बदल रहा है। क्या पश्चिम की बादशाहत वाकई खत्म हो रही है? एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जेफरी सैक्स। उनका हालिया इंटरव्यू तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। आज हम उनके इसी विस्फोटक चौंकाने वाले विश्लेषण की तह तक जाएंगे। और हाँ, अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स मतलब वैश्विक राजनीति और ये जो सत्ता का संतुलन बदल रहा है, इसे समझना चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रोफेसर सैक्स की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या वो कह रहे हैं कि पश्चिम मतलब ढलान पर है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि सैक्स इसे सीधे सीधे पश्चिम के पतन के तौर पर नहीं देखती हैं। उनका विश्लेषण कहता है कि ये असल में बाकी दुनिया का उभार है। उभार मतलब ये कि बाकी देश अब पश्चिम के बराबर आ रहे हैं। वो इसे एक ऐतिहासिक नजरिए से समझाती हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति हुई, फिर तकनीक आई, फिर साम्राज्यवाद। हाँ। इसने पश्चिम को, पहले यूरोप और फिर अमेरिका को, बाकी दुनिया पर जबरदस्त बढ़त दिला दी। ये तो हम सब जानते हैं। ये बढ़त तो मतलब सदियों तक कायम रही। फिर बदलाव कहाँ से आया? बदलाव आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब उपनिवेशवाद का दौर खत्म हुआ। सैक्स इस पर बहुत जोर देती हैं कि 1940s के आखिर से लेकर मान लीजिए 70-80 तक एशिया और अफ्रीका में देशों को राजनीतिक आजादी मिली। ठीक है। और इन नए आजाद देशों ने क्या किया? वही जो कोई भी समाज विकास के लिए करता है। अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया, बुनियादी ढांचा बनाया, अर्थव्यवस्था खड़ी की। अच्छा, तो मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं थी, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया। बिल्कुल। सैक्स के मुताबिक ये विकास की एक बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। हाँ, चीन तो है। वो सिर्फ अब पश्चिम की बराबरी पर ही नहीं आया है, बल्कि कई मामलों में, जैसे 5G है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, या फिर ये कम कार्बन वाली ऊर्जा, इन नई तकनीकों में वो एक बड़ा इनोवेटर, मतलब नई चीजें बनाने वाला बन गया है। लेकिन फिर सैक्स की जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि पश्चिम, खासकर अमेरिका, इस सामान्य विकास से इतना परेशान क्यों है? उन्हें दिक्कत क्या है? हाँ, यहीं पर सैक्स का विश्लेषण गहरा हो जाता है। वो मानती हैं कि इसकी जड़ें काफी पुरानी है। सदियों से पश्चिमी सोच में आप कह सकते हैं एक तरह की श्रेष्ठता की भावना रही है। श्रेष्ठता किस तरह की? चाहे वो नस्ली हो या धार्मिक हो या सांस्कृतिक। उन्हें लगता था कि भाई दुनिया पर राज करना, उसे चलाना, ये उनका एक तरह से नैसर्गिक अधिकार है। सैक्स तर्क देती हैं कि ये मानसिकता आज भी अमेरिकी राजनीतिक वर्ग में कहीं ना कहीं जिंदा है। अच्छा। और इसीलिए चीन का ये जो उभार है, ये बराबरी पर आना, ये वो पचा नहीं पा रहे हैं। सैक्स चीन के प्रति जो गहरी दुश्मनी देखती हैं अमेरिका में, उसे वो मूल रूप से नस्लवादी मानती हैं। तो जो अमेरिका फर्स्ट का नारा है, हाँ, क्या वो भी इसी सोच का हिस्सा है? सैक्स की व्याख्या तो यही कहती हैं। उनके अनुसार अमेरिका फर्स्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अमेरिकी हित पहले, इसका मतलब है अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखना, मतलब दुनिया पर दबदबा। हाँ, वॉशिंगटन में ये सोच हावी है कि अमेरिका दुनिया को बताएगा कि उसे क्या करना है, कैसे चलना है। लेकिन सैक्स कहती हैं अब दुनिया बदल चुकी है, अब वो दौर नहीं रहा। और ये जो दुनिया बदल रही है, ये वैश्विक समीकरण जो रोज नए बन रहे हैं, इन पर ऐसी ही पैनी नजर बनाए रखने के लिए आपको एक बार फिर याद दिला दें, जियोपॉलिटिक्स हिंदी एक बेहतरीन स्रोत है। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अब दुनिया अमेरिकी निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करने को तैयार नहीं है। सैक्स ब्राजील की राष्ट्रपति लूला का उदाहरण देती हैं। हाँ, लूला डा सिल्वा। उन्होंने साफ कहा, हमें कोई शहंशाह नहीं चाहिए। जब अमेरिका ने व्यापार शुल्क बढ़ाने की धमकी दी, तो लूला ने कहा कि हम भी जवाब देंगे। तो ये एक टकराव की स्थिति बन रही है। सैक्स के अनुसार ये अमेरिकी नेतृत्व के एक तरह के भ्रम को दिखाता है। और ये टकराव ये खतरनाक क्यों है? इसमें जोखिम क्या है? यहीं पर सैक्स सबसे बड़ी चिंता जताती हैं। देखिए, एक तरफ तो ये सोच है कि पश्चिमी दुनिया चलाता है, दूसरी तरफ हकीकत है कि अब ऐसा है नहीं। हाँ, इन दोनों के बीच का जो फासला है, ये गैप, ये बहुत खतरनाक है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार? हाँ, ये तो गंभीर बात है। उनके विश्लेषण में अमेरिका के लिए एकमात्र वास्तविक मतलब अस्तित्व का खतरा अगर कोई है तो वो परमाणु युद्ध ही है। और ये जो टकराव बढ़ाने वाली नीतियां हैं अमेरिका की, वो जाने अनजाने उसी दिशा में ले जा सकती हैं। ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। तो फिर रास्ता क्या है?
सैक्स कोई समाधान बताती हैं, कोई सुझाव? वो पश्चिम से और ख़ास तौर पर अमेरिका से अपील करती हैं कि हकीकत को स्वीकार करें, मान लें कि वो अब दुनिया के अकेले बॉस नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गए हैं या वो असुरक्षित हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका आज भी देखें तो भौगोलिक रूप से बहुत सुरक्षित देश है। हाँ, वो तो है। जरूरत इस नई बहुध्रुवीय दुनिया, मतलब जहां शक्ति के कई केंद्र हैं, उसके साथ मिलकर काम करने की मानसिकता अपनाने की है, टकराव की नहीं, सहयोग की। सैक्स ये भी बताती हैं कि दुनिया भर के जो अनुभवी राजनयिक हैं वो भी स्थिति को बहुत बहुत अस्थिर और चिंताजनक मान रहे हैं। वो इसे कोई खेल नहीं समझ रहे। तो कुल मिलाकर जेफरी सैक्स के जो हालिया विचार है उनका सारिया निकलता है कि पश्चिमी प्रभुत्व का युग, वो दौर अब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया स्वाभाविक रूप से विकसित होकर बराबरी पर आ गई है। हाँ, बिल्कुल। और इस नई सच्चाई को, इस नई हकीकत को स्वीकार करने में पश्चिम जो संघर्ष कर रहा है, वही आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर सैक्स का ये विश्लेषण सही है तो इस नई वैश्विक हकीकत से तालमेल बिठाने के लिए पश्चिमी देशों को अपनी घरेलू सोच में, अपनी विदेश नीति में आखिर कौन से बुनियादी बदलाव करने होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस तरह के और भी विचारोत्तेजक विश्लेषणों के लिए और दुनिया की बदलती तस्वीर को समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।